साइंस स्टडी पॉइंट पे आपका वेलकम है। आई होप कि आप लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, हम बात कर रहे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बच्चों, इस चैप्टर में हमने पार्ट 3 तक पढ़ लिया है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज जो बच्चों हम पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट 4। कौन सा 4 है बच्चों? पार्ट 4 है, ठीक है, यानी चौथा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। मैंने शुरू में ही कह दिया था कि इस चैप्टर को हम कई पार्ट में पढ़ेंगे। छोटी छोटी वीडियो है, काफी कम समय का, आप आसानी से भी देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। इसके पहले की जितने वीडियो हैं आप जरूर देखिएगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 4। बच्चों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जैसे कोई नई वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच जाए। आइए बच्चों, पार्ट 4 में हमें क्या पढ़ना है उस पर नजर डालते हैं। देखिए, आज हमें जो पढ़ना है बच्चों वो पढ़ना है विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी एक को हटाकर उसकी जगह ले लेना, यानी कोई है उसकी जगह उसको हटाकर वहां पे खुद को स्थापित करना, ये कहलाता है विस्थापन या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। अगर हम बात करें विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया की, तो बच्चों यह अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बच्चों? दो प्रकार की होती है। इसमें पहली जो अभिक्रिया है बच्चों है वो है एकल विस्थापन अभिक्रिया, और जो दूसरी अभिक्रिया होती है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो बच्चों, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया अगर आपसे कोई पूछे कितने प्रकार की होती है, तो बच्चों दो प्रकार की होती है। पहला जो टाइप होता है वो होता है एकल विस्थापन अभिक्रिया, और जो दूसरा हम पढ़ेंगे बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो एकल विस्थापन अभिक्रिया हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। एकल विस्थापन अभिक्रिया जब देखेंगे, यानी इसमें क्या पढ़ना है हमको, देखिए, जब अधिक क्रियाशील, जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे तो वहां पे तत्वों को एक क्रम में रखा गया है, वहां की बात की जा रही है। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तब उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी बच्चों देखिए, जो अधिक क्रियाशील तत्व होगा वो अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या करेगा, यौगिक में से हटाकर उसकी जगह अपने आप को स्थापित कर देगा। तो इस तरह की अभिक्रिया जो बच्चों कहलाती है वो एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ले लेता है, तब उस अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके कुछ उदाहरण को भी हम देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट आप यहां से समझेंगे कि एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, आयरन कॉपर से, जो आयरन होता है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। आयरन जो होगा वो कॉपर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील होता है, जिस कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर विस्थापित हो जाता है। तो देखिए, आयरन जो होता है बच्चों उसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Fe से। और कॉपर का जो फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे कॉपर सल्फेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का मतलब CuSO4, ठीक है बच्चों। ये आयरन हो गया और ये क्या हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया। अब ये कह रहे हैं कि जो आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो आयरन क्या करेगा, यहां पे आके अटैक कर देगा और कॉपर को बाहर कर देगा। यानी जब रिएक्शन आप कराएंगे तो कॉपर की जगह किसको दे देनी है, आयरन को। यानी यहां पे जो बच्चों बनेगा वो बन जाएगा FeSO4। क्या बन जाएगा? FeSO4। अब देखिए, कॉपर अकेला बचा, इसको बाहर कर दीजिए, यानी ये कॉपर बाहर निकल गया। आप कह सकते हैं बच्चों ये जो आयरन है, Fe को हम क्या बोलते हैं, आयरन, ठीक है। आयरन जो होता है, और ये क्या है बच्चों, CuSO4 को बोलते हैं कॉपर सल्फेट। क्या बोलते हैं हम? कॉपर सल्फेट, ठीक है। आयरन जो होगा वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को रिमूव करके कॉपर की पोजीशन ले लेगा। यानी आयरन जो होगा वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को हटाकर उसकी जगह ले लेगा। तो प्रोडक्ट जो बच्चों बनेगा वो बन जाएगा आयरन सल्फेट। कॉपर सल्फेट की क्या हो जाएगा, आयरन सल्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आयरन सल्फेट। सामने प्रोडक्ट बनके तैयार है, और ये कॉपर कहां चला गया, बाहर चला गया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कॉपर से ज्यादा क्रियाशील कौन तत्व है, आयरन है। आइए दूसरे एग्जांपल में देखते हैं बच्चों। यहां पे कह रहे हैं जिंक कॉपर से। देखिए, आयरन भी कॉपर से अधिक क्रियाशील है और जिंक भी क्या है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो आप देख सकते हैं, कह रहे हैं कि जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। आप देखिए, Zn को हम बच्चों क्या कहते हैं, जिंक कहते हैं, ठीक है। Zn है और किसके साथ रिएक्शन करा रही है बच्चों,
कॉपर सल्फेट के साथ, यानी जिंक का रिएक्शन आपको कॉपर सल्फेट के साथ कराना है, ठीक है। CuSO4 ये कॉपर सल्फेट, ये बच्चों क्या है, जिंक है, ठीक है, ये क्या है, जिंक है, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, ठीक है बच्चों, ये जिंक है और ये क्या है, कॉपर सल्फेट है। अब देखिए जिंक क्या करेगा, यहां पे इस कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है उस पर अटैक कर देगा, ठीक है, सेम एज जो ऊपर दिया गया उसी की तरह जिंक क्या करेगा, कॉपर इस वाली रिएक्शन में अटैक कर देगा, तो कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, और कॉपर की जगह कौन ले लेगा, जिंक ले लेगा, यानी जो प्रोडक्ट बच्चों बनेगा वो बन जाएगा ZnSO4, और साथ में बाहर क्या निकल जाएगा बच्चों, कॉपर बाहर निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। कॉपर जो होगा वो कहां चला जाएगा, बाहर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, जिंक सल्फेट, क्या होगा, जिंक सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट। देखिए कॉपर सल्फेट पर जब जिंक अटैक करता है तो प्रोडक्ट जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को बच्चों हम क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है बच्चों, इसको आप जरूर नोट डाउन करिएगा। अब चलते हैं बच्चों हम दूसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या नाम है बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी हम बच्चों बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया की। द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखिए डेफिनेशन क्या होती है कि जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों का, ठीक है, जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं तब यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। पहली वाली यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया में देखा था आपने कि जो जिंक था, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर समझिए, जिंक था वो कॉपर सल्फेट में, ठीक है, कॉपर सल्फेट में सिर्फ कॉपर को ही रिप्लेस कर रहा था, लेकिन इस वाली रिएक्शन में क्या होगा, द्विविस्थापन, मान लीजिए जिंक है सपोज दैट, और ये कॉपर सल्फेट, जिंक भी हटेगा और कॉपर भी, यानी जिंक की जगह कौन ले लेगा, कॉपर, और कॉपर की जगह कौन ले लेगा, जिंक। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहलाती है बच्चों, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं, जब अभिकारक अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं तब यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। या फिर इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है बच्चों, इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है इसको हम क्या कहते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। यानी जब अभिकारक यौगिक अपने आयनों का अदला बदली कर लेते हैं तब यह अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल की बात करें हम तो देखिए सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है बच्चों, क्या है कि सिल्वर नाइट्रेट व पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, यानी जो सिल्वर नाइट्रेट होता है और जो पोटेशियम क्लोराइड होता है उनकी विलयनों को अगर हम आपस में मिला दें, ठीक है, आपस में क्या करें, मिला दें, तो उनके आयन भी आपस में क्या कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। तो देखो बच्चों जो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है वो होता है AgNO3, क्या होता है, AgNO3, जिसका नाम क्या है बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है बच्चों, क्या नाम होता है, सिल्वर नाइट्रेट। और दूसरा जो कंपाउंड है, यौगिक है, उसका नाम है पोटेशियम, यानी KCl, ठीक है, क्या होता है, KCl, पोटेशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है बच्चों, पोटेशियम, ठीक है, इसका नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। क्या नाम है बच्चों, KCl को क्या बोलते हैं हम, पोटेशियम क्लोराइड, और AgNO3 को क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। AgNO3 जो होता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है और जो KCl होता है वो क्या होता है बच्चों, पोटेशियम क्लोराइड होता है। अब कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है, यहां पे देखिए रिएक्शन देखिए कैसे होगा, Ag जो होगा वो Ag यानी सिल्वर जो होगा वो किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा। और जो पोटेशियम होगा वो किसके साथ चला आएगा, NO3 के साथ चला आएगा, ठीक है। यानी जो Ag होगा वो बच्चों किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, और जो NO3 होगा वो किसके साथ चला आएगा, K के साथ चला आएगा। तो जो प्रोडक्ट बच्चों बनेगा, यहाँ पे जो उत्पाद बनेगा AgCl, ठीक है, क्या बन जाएगा ये AgCl, और साथ में क्या है पोटेशियम, यानी कि यहां से NO3, यहां से ये बन जाएगा बच्चों KNO3, ठीक है। तो नाम चेंज हो जाएंगे, जहां पे सिल्वर नाइट्रेट था वहां पे बच्चों क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, सिल्वर क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है,
और जो दूसरा है बच्चों, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये था पहला एग्जांपल था जो बच्चों काफी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो आइए दूसरे उदाहरण की तरफ चलते हैं, एग्जांपल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो एग्जांपल नंबर 2 है बच्चों, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम रिएक्शन कराएंगे सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ। किसकी रिएक्शन बच्चों? सोडियम सल्फेट यानी Na2SO4, ठीक है, प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। इसका नाम बच्चों होता है सोडियम सल्फेट। क्या नाम होता है? सोडियम सल्फेट नाम होता है। ठीक है, और इसका नाम होता है बच्चों बेरियम क्लोराइड। क्या नाम होता है? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, BaCl2 को क्या बोलते हैं? बेरियम क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या है बच्चों? सोडियम सल्फेट। यानी सोडियम सल्फेट की रिएक्शन जो बेरियम क्लोराइड से कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बच्चों बनता है, सिंपल सी बात है, SO4 इसके साथ चला जाएगा और Cl इसके साथ चलाएगा। यानी कहने का मतलब बच्चों ये है कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, Na जो सोडियम होगा वो क्लोरीन के पास चला जाएगा और जो Ba होगा वो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? SO4 के साथ रिएक्शन कर लेगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बच्चों बनेगा वो बन जाएगा Na। देखिए Na और Cl, कितने Na है? देखिए Na और Cl, यहाँ पे 2 क्लोरीन और यहाँ पे 2 सोडियम, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 NaCl बन गया। और साथ में बच्चों क्या बनेगा? Ba और SO4 यानी बेरियम सल्फेट बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जिसका नाम NaCl, जिसको हम नमक बोलते हैं, इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और इसका नाम होता है बेरियम सल्फेट। क्या होता है? बेरियम सल्फेट। तो इस तरह से बच्चों हमने एकल और द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया देखा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी बोर्ड परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। ये 2 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा।